मणिकर्णिका घाट पर खड़े ये जेसीबी और गंगा किनारे पड़े लाखों टन मलबे को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि महाशमशान पर विकास का आगमन हो चुका है। काशी के महाशमशान पर विकास ने अपने कदम रख दिए हैं। इस महाशमशान पर विकास का आना किसी मरघट के सन्नाटे की तरह काशी वासियों को चुभ रहा है। जी हाँ, मरघट का सन्नाटा जो आपको बाकी शमशानों पर देखने सुनने को मिलता होगा, मगर काशी के महाशमशान यानी मणिकर्णिका घाट पर कभी भी मरघट जैसा सन्नाटा पहले पसरा नजर नहीं आया, जो फिलहाल यहाँ के लोगों को शूल की तरह चुभ रहा है। एक गरीबी हम मणिकर्णिका घाट पे है, ये चाय का दुकानदार हो, चाय बेचेलन, बड़ा नीमन चाय बेचेलन। का गुरु का नाम हो? प्रमोद यादव। प्रमोद भाई, विकास ऐजा आ गया लो, पहले कितना फर्क होता, कैसन लगा तो मजा देता? कुछ सन्नाटा टाइप के लगा तो का भैया, जैसे पहले वाला पोजीशन आई पुराना में चला तो नहीं हो और का, तो आज उदास टाइप के लगा तो मसान और का उदास टाइप का लगा था। मुर्दा कम, बाड़ी कम आवत हो, सुविधा भी नहीं हो और का, यही सब हो। का नाम हो गया? हमारा शरद पांडे भैया। विकास आ गया लो, कैसन लगा? विकास कम भैया, विनाश ज़्यादा आ गल है। यहाँ अपने जो काशी के कहल जात रहल ना कि मोक्ष का नगरी है, वो रौनक यहाँ से ख़त्म हो गल। जौन चहल पहल रहल, जौन लोगन के अंदर उत्साह रहल, वो कुल ख़त्म हो गल है। पूरा मरघट एकदम सन्नाटा पड़ गल है, कहीं कुछ दिखाते ना, साय साय करत है। जहाँ लोग मुक्ति पाव के मोक्ष बदे आवत रहलन, आज की तारीख में वहाँ सब खत्म हो गल। सन 2018 में 10 करोड़ की लागत से तैयार हुआ चिमनी युक्त सौदागृह फिलहाल विकास की भेंट चढ़ चुका है। अगर हम वही मणिकर्णिका घाट पे है जहाँ विकास आ चुकल है और विकास के अइले से एजा का होत हो और लोगन का प्रतिक्रिया हो, एजा स्थानीय लोगन का वो जानल जाए। भैया नाम का? नंदू यादव। नंदू भैया, विकास एजा आ गया लो और बढ़िया विकास हो तो चौचक मजा देता भैया। विकास तो आ गया मगर पब्लिक को बहुत असुविधा हो रही है, यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। जो यात्री आते हैं उनको बहुत असुविधा हो रही है। न इनके यहाँ शौचालय है, न बाथरूम है। कोई सिंधिया घाट, लेडीज अगर परदेसी आ जाते तो उनको सिंधिया घाट जाना बताना पड़ता है, ब्रह्मनाल सब्जी मंडी बताना पड़ता है। बताइए लेडीज है, इनको क्या पता है कि जो मतलब कहाँ पर है, जो है ये परदेसी है। कितने बार यहाँ के विधायक, मंत्री, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आए, जो है सबसे कहा गया भैया ये व्यवस्था कराइए। अब तो विकास आ गया ना, तो ये तो आज जब से कॉरिडोर बना तब से यहाँ का जो मतलब शौचालय खत्म हो गया, वहाँ से कोई विकास ही नहीं हो रहा। बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम का सबसे असुविधा ये हो रहा है। यहाँ डेड बॉडी जलाने, ये एक तरफ का तोड़ दिए, एक तरफ का उसी में आदमी जो जल रहा है वो बंद करा दिए है। जो है ठीक है, विकास तो करा मगर कम से कम जनता को, जो यहाँ रोज डेली जनता आने वाली है, कम से कम उसको तो सुविधा होना चाहिए। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर है। जो यहाँ आएगा पैसे वाला है वो तो 10 रुपये का पानी खरीद लेगा, और जो नहीं है वो कैसे पानी खरीदेगा, वो प्यासा मर रहा है। जो है हकीकत में मणिकर्णिका घाट पर आवश्यकता थी बहते हुए सीवर के गंदे पानी को रोकने की, पेयजल के समुचित व्यवस्था की, साफ सफाई की, साथ ही सुलभ शौचालय की। मगर उसकी जगह विकास ने यहाँ के ऐतिहासिक और पुराने स्ट्रक्चर को साफ करना शुरू कर दिया है। भैया का नाम? कुंवर बबलू बिंद केवट। बबलू भाई, ये जो विकास आयल एक देख के कैसन लगत था? तू लोग गंगा पुत्र हुआ जा। सबसे पहले तो हम लोग बनारस में है, यहाँ हर हर महादेव से हम लोग का शुरुआत होला, हर हर गंगे से शुरुआत होला। जो कि हम लोग गंगा में, वो भी गंगा में नाव पे हम लोग बैठल है। और आप देखत हुआ बनारस में जो ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व हो, विश्व में आस्था का केंद्र बनारस हो। और ये जो बनारस के साथ 10 साल से जो छेड़छाड़ हो तो ना, ये बहुत ही अकल्पनीय हो। एक हम लोग सोच ना सकित कि ऐसा विकास के नाम पे यहाँ महाविनाश करत हुआ
हमारे बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री, उनकर कौन इंसानियत हो कि समझ में ना आवत है कि उनकर इंसानियत जिंदा हो या मर गल हो। माई गंगा के साथ का करत हूँ। अब देखा माई गंगा के संगे देख ला, अब ये देखा सामने, देखा ये देखत हुआ ना, एक घाट हो हमारा, और गंगा के घाट के बीच यहाँ पे जो ना मलबा डाल देवल गल हो, यहाँ लाखों टन मलबा डालल गल, एक पहले भी डालल गल रहे, लगभग घाट से 40 फीट तक अंदर जो मलबा ही डाल के जो नो गंगा के माई के छाती पर ही जो मलबा डालत हुआ, सोच ला कि मलबा डालत हुआ विकास ना करत हुआ, ये आज जो न इनके विकास लगत हो, जो मंदिर के नाम पे विकास करत हुआ, उनके विश्वनाथ जी और गंगा माई के मिलावे चाहत हुआ। अरे वो तो पहले से मिलल हुआ, महादेव और गंगा में अलग कहाँ, महादेव के जटा में गंगा जी विराजमान हैं, तो ये मोदी जी का करियन कि गंगा जी के विश्वनाथ जी के मिलई हैं, तो ये देश के संगे ही धोखा करत हुआ, गुमराह करत हुआ। आज माँ गंगा के छाती पे ही जो इतना कूड़ा देखत हुआ आप, यहाँ मनकनका घाट हो, यहाँ मोक्ष का द्वार कहल जाला, और मोक्ष के लिए यहाँ पूरे विश्व से लोग आवलन। यहाँ पे हमार केवल समाज जो है नाव से अपन जो सहारा कराला, ब्राह्मण समाज यहाँ तर्पण दर्पण करावाला, और ये घाट का स्वरूप बदल के देख ला, यहाँ पुराना महाराज काशी नरेश के समय का घाट बनल हो, और ओके तोड़ के ये नया जो घाट बनावत हुअन, ये उचित कार्य नहीं हो। विकास होता दिक्कत का हो यार? ये कौन विकास भैया? पौराणिक मतलब पौराणिक ऐतिहासिक चीज के तू जो विनाश करके तू कहा विकास होता हो, खाली अपन नाम लगावे के लिए, खाली हो जाए कि मोदी जी इसका उद्घाटन किए हैं। गजब हालत हो, इस देश के साथ, हम लोग के साथ 140 करोड़ जनता के साथ धोखा करल वाला बात हो भैया। आप देखें विकास के नाम पे जो यहाँ महाविनाश चलत है, ओसे माई गंगा का अर्धचंद्राकार स्वरूप अब बदल चुकल है। लाखों टन मलबा गंगा में पहले भी फेंकल गई, और फिर भी आपके सामने पीछे है ये फिर फेंकल जात हो लाखों टन मलबा, कूड़ा करकट ऐजा माई गंगा की गोद में समाहित करल जात हो। नदियों और तालाबों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और एनजीटी के नियम शायद काशी में लागू नहीं होते, तभी तो काशी में मां गंगा की धारा के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। साथ ही उनके आंचल में लाखों टन मलबा बेखौफ डाला जा रहा है। अगर हम मड़गड़िका महाश्मशान पे ही है जहाँ विकास आ चुकल है, और ये लकड़ी विक्रेता हुआ जानल जाए इनसे कि विकास कैसन लगत हो, कब यह विकास है जहाँ आगे मजा देत हो? विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, यहाँ तो सब चारों तरफ तोड़ फोड़ हुआ है और कुछ नहीं। ऊपर भी तोड़ दिए, बंद कर दिए। अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ महामारी रहा, एक के ऊपर एक बॉडी लोग जला रहे थे, रख रख के जगह ही नहीं रहा है जलाने के लिए। बगल में भी तोड़ दिए हैं, उस तरफ भी तोड़ दिए, ऊपर भी बंद कर दिए। लोग बॉडी जलाने के लिए लोग वेट कर रहे थे, जगह ही नहीं रहा यहाँ पे। अब उस तरफ जलता रहा, उस तरफ भी बंद कर दिए, ऊपर भी बंद कर दिए। अब लोग एक के ऊपर एक फेंक के, कुछ लोग तो बॉडी यहाँ छोड़ के गए जिसको हम लोग जलवाएं। कितनी बॉडी यहाँ से वापस गई कि लोग जगह ही नहीं रहा जलाने वास्ते। लोग खाली तोड़ फोड़ कर दिए, खाली बताओ कुछ नहीं, और लोग कह रहे विकास हो रहा है। अच्छा, ये जो बड़ बड़ मंदिर है, मतलब ये सब जो इतना हैवी बनल है, ये कुल तोड़ जाएगा? ये सब पूरा टूट जाएगा, जो पुरानी सब धरोहर सब टूट जाएगा। जितने भी पुरानी धरोहर हैं वो टूट जाएंगी। बाबा मसाननाथ का मंदिर बचेगा, बाकी जो ऊपर चिमनी बना हुआ है वो टूटेगा, ये साइड में ये टूटेगा। पूरा हम शमशान तोड़ के बनाएंगे। अब तोड़ के क्या बनाएंगे? सब तो 2 महीने 1 महीने बाद बाढ़ आ जाएगा। बाबा मसाननाथ नहीं है? हाँ, मसाननाथ का मंदिर रहेगा। हाँ, मंदिर रहेगा। अच्छा, ये बताओ, ये जो लेके कितना व्यापार यहाँ प्रभावित हुई? बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा। कितने लकड़ी वाले चले जाएंगे यहाँ से, लोग कितने मजदूरें नहीं रहेंगे भाई। एक दुकान पे 10 लेबर है तो 10 परिवार, कम से कम 10 मालिक को लेकर 11 परिवार चल रहा है। दुकान नहीं रहेगा तो 11 परिवार को पेट पर पाला मरेगा। कहाँ से कमाएंगे? जब दुकानदार नहीं रहेगा तो लकड़ी नहीं बिकेगा तो लेबर कहाँ से कमाएंगे? कितनी दुकानें टूटने जद में आ रही हैं? जद में आ रही हैं करीब 6-7 दुकानें लकड़ी की। और एक लकड़ी की दुकान से कितने लोगों का पेट पलता है? एक लकड़ी की दुकान से कम 11 परिवार। 11 मजदूरा, 10 मजदूरा है तो 2 शिफ्ट में 24 घंटे शिफ्ट होता है। एक शिफ्ट में 5 मजदूरा, एक शिफ्ट में 5 मजदूरा। अब जब दुकान ही नहीं रहेगा तो मजदूर कहाँ करेंगे? हम भी मालिक, जब मालिक को कमाएगा नहीं तो मजदूर को देगा कहाँ से? महाशमशान पर रखा ये तराजू सिर्फ शवदाह के लिए लकड़ियां तोलने का काम नहीं करता, बल्कि ये इस बात को भी बतलाता है कि मृत्यु के बाद कर्म फल के तराजू पर जब जीवन के हर पाप पुण्य का हिसाब किताब होता है तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। विकास के नाम पर काशी के पौराणिक मंदिरों को रोहिंग्या मुसलमानों से तोड़वाने के बाद अब महाशमशान से खिलवाड़ का पाप
साथ ही माँ गंगा के अर्धचंद्राकार स्वरूप को बिगाड़ने का महापाप कर्मफल के तराजू पर निश्चित तौर पर बहुत भारी पड़ने वाला है। इस महापाप का भागीदार सिर्फ इस काम को करने और करवाने वाला ही नहीं, बल्कि हर वो शख्स होगा जो इसको देखकर किसी लालच या डर के कारण अनदेखा कर रहा है। और ऐसी मान्यता है कि काशी में किए गए महापाप का कहीं कोई प्रायश्चित नहीं है।